प्रभु में मेरे प्यारे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे यारों मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में होकर आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। आज हम वचन में से सीखने का प्रयास करें। आज हम वचन में से देखें, सीखने समझने का प्रयास करें कि अति आत्मविश्वास जो है, अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कह सकते हैं इंग्लिश में, और निश्चिंत हो जाना, ये चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में किस तरह से पाप को लेके आती है, किस तरह से बुराई को लेके आती है, और हम किस तरह से पाप में और बुराइयों में फंसते चले जाते हैं, उन बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे वचन में से। आज यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, मत्ती 21 उसकी 22 से, मत्ती 21 उसके 28 से 31 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा लोगों से वहाँ पर, कि तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, है मेरे पुत्र, दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास आकर कहा, ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर जो है हम इस वचन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस और निश्चिंत हो जाना किसी बात को लेकर किस तरह से हमें बुराई की ओर ले जाता है, पाप के दलदल में फंसाता है। यहाँ पर हम देखें, ये पहले पुत्र जो है, इसको एक पापी मनुष्य के रूप में हम देख सकते हैं और दूसरे को एक धर्मी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को पूरा किया है। वहाँ चुंगी लेने वाले और वेश्याओं का जिक्र है जो तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर चुंगी लेने वालों ने, वेश्याओं ने, उन्होंने पछताव किया था, अपने गुनाहों को छोड़ दिया था। वहाँ पछताव है, वहाँ पछतावा है जीवन में। वैसे पहले पुत्र के जीवन में पछतावा है। हम देखते हैं कि उसने पहले मना कर दिया मुंह पे पिता को, मगर बाद में पछता के गया। मगर जब पिता को ये मालूम था कि अनाज्ञाकारी है, ये हर एक आज्ञा का उल्लंघन करता है, यानी कि इससे मुझे इसी जवाब की अपेक्षा थी, ये पिता को ही मालूम था पहले से। तो ये सोच करके जब उसने दूसरे पुत्र से कहा कि है मेरे पुत्र, जाके आज दाख की बारी में काम कर, तो उसने बड़ी खुशी से जल्दी से कहा, हाँ हाँ अभी जाता हूँ। मगर वहाँ लिखा हुआ है कि फिर नहीं गया बाद में। तो यहाँ पर इस दूसरे पुत्र को धर्मी के रूप में देखते हुए हम ये समझें, ये सीखें कि पिता को इस पर विश्वास है कि ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, ये मेरी बातों को मानेगा, क्योंकि ये मेरी हर एक बात को मानता है, मेरी आज्ञाओं, मेरी इच्छाओं पर चलता है, और ये धर्मी है। इसलिए इसको हम यहाँ धर्मी के रूप में देखेंगे। मगर इसने क्या किया कि उस बात का फ़ायदा उठा करके, इसको मालूम है कि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, उस बात को जानते हुए इसके जीवन के अंदर अति आत्मविश्वास आ गया कि मैं धर्मी हूँ, और एक घमंड आ गया, यहाँ पर निश्चिंतता आ गई, एक आलस आ गया इसके जीवन में कि मेरे अलावा पिता की इच्छा कोई पूरी करता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लूँगा उसको पूरी, मैं कल चला जाऊँगा वहाँ पर। और वो आलस के मारे इस बात में निश्चिंत होकर के नहीं गया वहाँ पर। तो प्रभु ने वहाँ पर ये पूछा कि किसने पिता की इच्छा पूरी की? सबने कहा पहले ने, जो बाद में पछता के गया। पहले उसने मना किया, फिर बाद में वो पछता के गया। तो वहाँ उसके जीवन में पछताव है। परमेश्वर हमारे जीवनों में यही देखना चाहता है कि हमारे गुनाहों से, हमारी बुराइयों से हम फिर करके पछताव करें और उनको हमेशा के लिए छोड़ दें, उसको हमेशा दूर हो जाएं। इस बात को देखने के लिए हम देख सकते हैं याकूब और एसाव दोनों भाइयों का जिक्र जो है उत्पत्ति 25 अध्याय के अंदर हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी यही वाक्य है, यह दृष्टांत है, एक कहानी के रूप में हमने हमेशा पढ़ा है, इसको सीखा समझा है, इस वचन को हम हमेशा। यहाँ पर जो है एसाव जब थका मारा आता है और वहाँ पर यूसुफ को जब कुछ भोजन बनाते हुए देखता है वो, तो उस थकावट, उस भूख के मारे वो व्याकुल है, बेचैन है, और वहाँ पर उससे वो मांगता है। तब याकूब उससे कहता है कि पेलोटे का अधिकार मुझे दे दे, तब मैं तुझे ये भोजन दूंगा। तो वहाँ पर ऐसा वो अपने पेलोटे के अधिकार को काफ़ी तुच्छ जानता है। यहाँ पर जो है 25 अध्याय की 32 आयत में लिखा हुआ है, पेलोटे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? पेलोटे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? तू ले ले, मुझे तो ये भोजन दे दे। यानी कि
क्या वहाँ पर याकूब ही वो भोजन बना रहा था? उसकी माँ के पास वो जाके भोजन नहीं मांग सकता था, या घर में और कहीं कुछ खाने को नहीं था? जो उसने अपने पहलौठे का अधिकार को तुच्छ जाना, जिसको परमेश्वर ने मान ठहराया है वचन के अंदर, पहलौठे का अधिकार जो है उसको दुगना लाभ दिया है वचन के अंदर पहलौठे को, उसको ऐसा उन्हें वहाँ पर तुच्छ जाना कि मुझे इससे क्या लाभ। वैसे ही वहाँ पर 34वीं आयत में वो कहता है, यूँ ऐसा उन्हें अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना, यानी कि बड़ी नॉर्मल तरीके से उसने उस अधिकार को याकूब को दे दिया, तुच्छ जाना वहाँ पर परमेश्वर के वचन को। तो यहाँ पर अब ये तुच्छ जानना जो है उसका, ये घमंड जो है, ये निश्चिंतता जो है, इस वजह से ये बात यहाँ पर आती है। क्योंकि मत्ती 25 उसकी 28 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि एसाव या इसहाक एसाव से प्रीति रखता था। क्यों प्रीति रखता था? क्योंकि वो अहर करके लाता था और वो उसके अहर का मांस खाया करता था, उसको बड़ा स्वाद आता था, उसको बड़ा अच्छा लगता था उसमें। तो इस वजह से यहाँ पर ये बात एसाव को भी पता थी, इसलिए उसके अंदर वो अति आत्मविश्वास था और कॉन्फिडेंस था। वहीं घमंड आया, वहीं आलस आया कि मेरे अलावा पिता किसी से प्रीति करता ही नहीं है। यहाँ बातों बातों में अगर ये मुझसे पहलौठे का अधिकार ले भी लेता है तो इससे इसको कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो जाएगा और मुझे कोई हानि नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पिता मुझसे प्रेम रखता है, मुझसे प्रीति रखता है। तो इस बात को जब हम अवसर देते हैं और कॉन्फिडेंस होकर के कि हम बहुत धर्मी हैं, बहुत धार्मिक हम हैं, और यहाँ पर जब हमारे जीवन में घमंड आ जाता है, अति आत्मविश्वास आ जाता है, निश्चिंतता आ जाती है, आलस आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो यहाँ पर पाप का प्रवेश होता है। और पाप जो है, जैसा वचन में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा खमीर बहुत सारे आटे को भी खमीरी बना देता है। सांसारिक तौर पर देखें अपन, तो थोड़ा दही जो है पूरे बहुत सारे दूध में मिला दिया जाए तो सब दही बन जाता है वो। तो यहाँ पर जो है इन बातों के द्वारा परमेश्वर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे जीवनों में पाप को आने का अवसर मिलता है, तुम जांचो, अपने आप को परखो वचन के अनुसार। और जब पाप हमारे जीवन में आता है तो उसको छिपाने के लिए हम और पाप करते हैं, या उस पाप करने में हमारे को अगर आनंद आ गया तो उस आनंद को पाने के लिए और दूसरे पाप करते हैं हम। इस तरह से हम पाप के दलदल में घिसटते चले जाते हैं, बुराइयों के दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो इन्हीं बातों के लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें चिताता है, परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। इन बातों को अगर समझना चाहें आप तो यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय 10 से 20 आयत में ही पढ़ सकते हैं। यहेजकेल नबी 33 10 से 20 आयत में ही पढ़ सकते हैं। अच्छी तरह से इस वचन को समझने के लिए, अच्छी तरह से इस बात को समझने के लिए आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये अति आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस जो चीज़ें हैं वो घमंड को जन्म देती है आपके जीवन में, आलस को जन्म देती है, निश्चिंतता जो है। तो इन बातों को अपने जीवन से दूर रखें और हमेशा वचन के अनुसार हम अपने आप को परखें, नित्य प्रतिदिन वचन के अनुसार अपने आप को परखें। वचन हमें ये भी कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ो। इसलिए नित्य प्रतिदिन अपने आप को परखो और सिद्ध बनो, जैसा आप तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। परमेश्वर के मुकाबले सिद्ध हम नहीं बन सकते, परमेश्वर इस बात को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है मनुष्य मनुष्य ही है। मगर वो हमारे अंदर वो प्रयास देखना चाहता है, वचन की वो खोज देखना चाहता है, वो धर्म की वो भूख देखना चाहता है कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं उसके जैसा बनने के लिए, उसके वचन पर चलने के लिए, उसकी प्रतिज्ञाओं को, उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए हम कितना प्रयासरत हैं अपने जीवनों में। ये हमारे जीवनों में देखना चाहता है। तो वचन हमें हर तरह से सिखाता समझाता है। इस वचन को पढ़ करके हम अपने आप को तोलें, परखें, जानें नित्य प्रतिदिन, और अपने आप को हमेशा उन बातों से दूर रखें जिनके द्वारा हमारे जीवनों में पाप उत्पन्न हो सकता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।